चलो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटाबेस के मैंने अपनी सेल्फ स्टडी करके रिसर्च करके आप लोगों को रिसर्च करके आपके भाई ने 6 केस बना दिए। पहले केस का नाम है डेटाबेस इन टेबल, दूसरे का डेटाबेस इन वर्डिंग, फिर क्यूरी बाय ग्रेड, आउटपुट द ग्रेड, फाइंड एरर्स और एसक्यूएल क्यूरी। आज बच्चों मैं आपको डेटाबेस इन टेबल कराता हूँ, जरा देखिए। बच्चों जरा ये देखिए, इस सवाल के अंदर मैं आपसे कुछ बताता हूँ। आप ये सवाल आपको दिया, इस सवाल में आपको डेटाबेस टेबल के अंदर गिवन है, सही है। इस डेटाबेस का नाम क्या है बेटा? लाइव स्टॉक। क्या नाम है बेटा? लाइव स्टॉक। तो नेम ऑफ डेटाबेस इज लाइव स्टॉक। इस पूरे सवाल में कितनी रॉ हैं? तो आप बोलेंगे सर रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3, रॉ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कितनी रॉ है बेटा? 12 रॉ, ठीक है। तो मैंने देखो रॉ का मतलब ब्रैकेट लिख लिया, कितना लिख लिया बेटा? 12। कितने कॉलम है? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4, ठीक हो गया। टोटल 4 कॉलम। टोटल कितने कॉलम है? 4। मैंने यहाँ लिख लिए कॉलम का मतलब फील्ड कितनी है? 4। ये तो एक बात हो गई। बच्चों अब मेरा आपसे सवाल है बेटा, स्पीशीज की डेटा की टाइप, क्योंकि स्पीशीज में अल्फाबेट्स हैं तो अल्फाबेट वाला क्या कहलाता है? टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की डेटा की टाइप क्या होगी? टेक्स्ट होगी। टाइट में क्योंकि अल्फाबेट है तो ये भी क्या होगा? टेक्स्ट होगा। लेग्स में डेटा की टाइप क्या होगी? नंबर। पुराने लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने आपको लिखवाया था ना कि भाई अल्फा न्यूमेरिक डेटा टेक्स्ट होता है, और चाहे होल नंबर हो या चाहे पॉइंट वाला नंबर हो, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? नंबर्स कहलाएंगे। गॉट इट। तो इस सवाल के अंदर लेग्स की डेटा की टाइप नंबर्स, डाइट की डेटा की टाइप टेक्स्ट, क्लासिफिकेशन की टेक्स्ट, और स्पीशीज की क्या होगी बेटा? टेक्स्ट होगी। ये तो एक बात है। बच्चों अब आपसे सवाल को पूछ रहा है, कह रहा है कि एक बात तो बताइएगा, क्या कह रहा है, एक बात तो बताइएगा कि क्या इसमें से कोई भी कॉलम, क्या इसमें से कोई भी कॉलम प्राइमरी कॉलम हो सकता है? तो आपका जवाब होगा नो। आप जवाब नो क्यों होगा? इसलिए नहीं होगा कि स्पीशीज जो है वो बार बार रिपीट हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन जो है वो तो बार बार रिपीट हो भी रही है ना। मैमल यहाँ भी आ रहा है, मैमल यहाँ भी आ रहा है, मैमल यहाँ भी आ रहा है, मैमल यहाँ भी आ रहा है। डाइट जो है वो तो बार बार रिपीट हो रही है। तो डाइट तो प्राइमरी कॉलम नहीं हो सकता, क्लासिफिकेशन प्राइमरी कॉलम नहीं हो सकता, और लेग्स भी बेटा बार बार रिपीट हो रही है, ये भी नहीं हो सकता। स्पीशीज ऑल दो के नहीं हो रही, बट हो तो सकती है ना। तो कोई भी कॉलम प्राइमरी कॉलम नहीं है। कोई भी कॉलम प्राइमरी कॉलम नहीं है। कोई भी कॉलम प्राइमरी कॉलम नहीं। अब मैं आपको कहता हूं कि एक नया प्राइमरी कॉलम बना के दो। जब आप नया प्राइमरी कॉलम बना के दोगे तो बच्चों यहाँ पर एक नया कॉलम बनाएंगे हम, है ना। यहाँ पर हम एक नया कॉलम बनाएंगे। उस नए कॉलम का कोई भी नाम रख दो। तो हम नाम रख देते हैं स्पीशीज आईडी। क्या रख देंगे बेटा? स्पीशीज आईडी। और उसके अंदर यूनिक कॉलम को ऐड कर देंगे। कर दिया? देखो मैंने क्या रखा? प्राइमरी कॉलम स्पीशीज डॉट आई डी, और पहले का नाम रखा 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, और यहाँ पर ये सारे कॉलम्स को हमने क्यों बनाया? ताकि हम इनको प्राइमरी कॉलम कंसीडर कर सकें। ताकि हम इसको प्राइमरी कॉलम कंसीडर कर सकें, ठीक है। अब सवाल आएगा अगले पेज पे, जरा देखिएगा। ये सवाल आया, ये देख रहे हो? क्या सवाल आया कि suggest another appropriate field that could be added to the database, by stating its name and data की type। राइट, इसका नाम बताना है और डेटा की टाइप बताना। देखो मैं अभी आपको करके दूंगा। एक्चुअल में ये है ना, ये सवाल आया ना बच्चों, आराम से देखो। अब ये सवाल आता है और नीचे ये आता है, ठीक। तो भाई हमने यहाँ पर वही बात बोली
हमने कहा कि अगर तुम्हारे पास एक डेटाबेस है, इस डेटाबेस में नया कॉलम बनाने लिखा हुआ है, सजेस्ट अनदर एप्रोप्रिएट डेटा फील्ड दैट कुड बी एडेड टू द डेटाबेस। इस डेटाबेस में जब कोई नया कॉलम ऐड होगा, जब कोई नया कॉलम ऐड होगा तो उस कॉलम का नाम क्या रखेंगे? हमने बोला अगर तुम्हें ऐड करना है तो तुम नाम क्या रखोगे? स्पीशीज आईडी। नाम क्या रखोगे बच्चों? स्पीशीज आईडी। क्या नाम रखोगे? स्पीशीज आईडी। सही है बच्चों? खराबी का क्या होगा? अच्छा। और बच्चों स्पीशीज आईडी की डेटा की टाइप क्या होगी? नंबर्स। और नंबर्स का पर्पस क्या होगा? इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रेक्ट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ग्रुप पे डाल दीजिएगा। अच्छा, एग्जाम्पल क्या हो गई? एग्जाम्पल हो गई 001, 002, 003। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। हाँ, यस यस, हाँ ले सकते हैं। कहा कह रहा है कि सर मैं उसको 1 2 3 कर सकता हूँ। हाँ कर सकता हूँ। सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सही। एक और एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद आपकी क्लास खत्म करूंगा, देखिएगा। बच्चों ये एक एग्जाम में सवाल आता है, जरा देखें। सवाल आया, ये भी पास पेपर का सवाल है। कह रहे हैं कि स्टूडेंट नेम है, एक क्लास आईडी है, एक मैथ्स है, एक इंग्लिश है, एक साइंस है, एक हिस्ट्री है और एक क्या बेटा? ज्योग्राफी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वो आपसे कह रहा है एक डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम क्या है? मार्क। डेटाबेस का नाम क्या है? मार्क। सवाल आया कि नंबर ऑफ फील्ड बताएं जो एक रिकॉर्ड में। नंबर ऑफ फील्ड बताएं जो एक रिकॉर्ड में। अच्छा, हमने नंबर ऑफ फील्ड आठ दिया, 7 फील्ड है ना टोटल? 7। स्टेट विच फील्ड यू चूज एज ए प्राइमरी की। प्राइमरी की कौन सी है बेटा? ऑब्वियसली स्टूडेंट नाम नहीं हो सकता, क्लास आईडी हो सकता है ना? क्या हो गया? क्लास आईडी। और इसका रीजन क्या है? इट इज यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड ना। क्लास आईडी बेटा रिपीट नहीं हो रही, यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड, नॉन रिपीटिंग है। 2 मार्क मिल गए माशाल्लाह से आप। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। बच्चों यहाँ पर वो आपसे क्या करें, आइए जरा देखते हैं। इस सवाल में वो आपसे क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा। इस सवाल में वो आपसे कह रहे हैं एक टीवी आईडी है, टीवी आईडी की अंदर ये लिखा हुआ है, उसकी स्क्रीन साइज है, उसमें एक ये है 3D, 3D एक फील्ड है, कर्व फ्लैट एक फील्ड है, इंटरनेट एक फील्ड है, HDD एक फील्ड है, प्राइस एक फील्ड। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा इन सब की डेटा की टाइप ऊपर बता दो। तो बच्चों मुझे बताइएगा, टीवी आईडी की डेटा की टाइप क्या होगी बेटा? टेक्स्ट, बिकॉज इट कंटेन्स अल्फाबेट एंड नंबर। बेटा स्क्रीन साइज की क्या होगी? नंबर्स। बेटा 3D की क्या होगी? बुलियन, बिकॉज इट कंटेन्स जीरोस एंड वन। कर्व फिलेट की भी क्या होगी? नहीं, कर्व फिलेट में CV और FT। CV FT कॉमन नहीं है ना, तो CV और FT पे क्या लिखूंगा? टेक्स्ट लिखूंगा। इंटरनेट क्योंकि कॉमन है तो इंटरनेट पे क्या आएगा? बुलियन। हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव भी कॉमन है तो कॉमन पे क्या आता है? बुलियन। और बच्चों प्राइस क्या है? प्राइस, प्राइस इज करेंसी। प्राइस इज करेंसी। ठीक है, सबकी डेटा की टाइप आ गई। अब एग्जामिनर ने सवाल नीचे बोला है कि टीवी आईडी की डेटा की टाइप क्या है, तो आप बोलोगे टेक्स्ट। कह रहा रीजन बताओ। मैंने कहा भाई टीवी आईडी की डेटा की टाइप टेक्स्ट है, बिकॉज इट कंटेन्स अल्फाबेट्स एंड नंबर। ठीक है, टीवी आईडी कंटेन्स टेक्स्ट। और टेक्स्ट क्यों डेटा की टाइप? बिकॉज इट कंटेन्स अल्फाबेट एंड नंबर। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लो। स्टेट एंड द टाइप ऑफ डेटा फील्ड ऑफ टीवी आईडी एंड गिव अ रीजन। तो मैं क्या बोलूंगा? टीवी आईडी की डेटा की टाइप क्या है बेटा? टेक्स्ट। और रीजन क्या है? बिकॉज इट कंटेन्स, बिकॉज इट कंटेन्स अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। सही है बच्चों, ये सबको समझ आ गया। अब इन सब की डेटा की टाइप वो नीचे भी पूछ रहा है, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
अब देख लो, अब ये वही सवाल है ना, सवाल में वो क्या कह रहा है कि भाई आप लोग डेटा की टाइप बताइएगा बच्चों। देखो उसी सवाल के अंदर कह रहा है फील्ड का नाम और उसकी डेटा की टाइप आपको बतानी है। हमने कहा ठीक है बता देंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि देखो स्क्रीन साइज की डेटा की टाइप तुमने नंबर्स बोली है, तो यहाँ भी क्या होगा, नंबर्स। बेटा 3D की डेटा की टाइप क्या है, 3D, और डेटा की टाइप क्या है, बूलियन। कर्व फ्लैट की तुमने टेक्स्ट बोली है, तो टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और बूलियन भी लिखा हुआ है कि अगर कॉमन नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बूलियन। नेक्स्ट है बेटा इंटरनेट की क्या है, बूलियन। एचडीडी के अंदर या तो यस है या तो नो है, ये भी बूलियन। प्राइस की डेटा की टाइप क्या लिखी हुई तुमने, करेंसी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज मैंने आपको डेटाबेस का केस नंबर 1 करा दिया है, और डेटाबेस का केस नंबर 1 क्या था बेटा, डेटाबेस इन टेबल। अगली क्लास के अंदर मैं आपको डेटाबेस इन वर्डिंग कराऊंगा, फिर उसके बाद क्यूरी बाय ग्रेड एंड सो ऑन, इस तरीके से हम चलते रहेंगे। सही है बच्चों।